ओम शांति। अगली वाणी है 12 अगस्त 1967। रिकॉर्ड चला है कौन आया आज सवेरे सवेरे। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये बहुत अकल से समझने की बात है कि यह पढ़ाई हमको कौन पढ़ाता है। कोई तो बहुत अकलमंद होते हैं, कोई कम अकलमंद होते हैं। बहुत पढ़ा लिखा हुआ होता है तो उसे कहेंगे बहुत अकलमंद। ये भी रूहानी पढ़ाई है। रूहानी पढ़ाई रूहों ने नंबरवार पढ़ी है। जो नंबरवार रूहें हैं वो नंबरवार पढ़ाई पढ़ के नंबरवार पद पाती हैं। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। जो शास्त्र आज बहुत पढ़ते हैं दुनिया में उनका बहुत मान होता है। ये तो है आज की कलयुगी दुनिया की बात। कहाँ कलयुग का अंत और कहाँ सतयुग का आदि। सतयुग का आदि करने वाला है सत्य बाबा। सत्य बाबा आकर के सत्य पढ़ाई पढ़ाते हैं और झूठे कलयुगी झूठ खंड बनाने के लिए झूठी पढ़ाई पढ़ाए रहे। यहाँ भी देखो बाबा आया है पढ़ाने के लिए। टीचर आते हैं ना स्कूल में, पढ़ने वाले जानते हैं हमारा टीचर आया है। तो यहाँ देखो कौन आया हुआ है। एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाता है। वो ऊंच से ऊंच बाप भी है। बाप फिर पढ़ाने आए हैं, ऊंच से ऊंच टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो समझने की बात है ना। समझने में भी तकदीर की बात है। तकदीर कहाँ बनाई? हर एक आत्मा ने अपनी तकदीर कहाँ बनाई? संगम युग में बनाई। तो बुद्धि में आना चाहिए पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वो आकर के हमको पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भले कितनी भी बड़ी से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, अगर बुद्धि में बैठ जाए कि ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर पढ़ाने आया है तो वह पढ़ाई झट छोड़ करके भगवान के पास आकर पढ़े। परंतु तकदीर में नहीं है। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ आकर के बाप के पास पढ़ने आ जाए। ये तो जानते हो नरकवासी तो सब हैं। बाप ने समझाया अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है। फिर है नंबरवार उत्तम। जो नंबरवार उत्तम है उनको देवता कहा जाता है। और जो उत्तम ते उत्तम है संगम युगी लक्ष्मी नारायण, उनको भगवान भगवती कहा जाता है। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं है कि एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए, और पढ़ाते कौन है? भगवान। भगवान तो जरूर भगवान भगवती बनावेंगे। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ करके इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये बाप आते ही है एक कल्प के बाद। फिर 5000 वर्ष तक ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ और सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ। ये वंडरफुल बात है ना। कोई सुने तो वंडर खावे। अरे इनको भगवान वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं संगम युग पर। वो भी सन्मुख आकर पढ़ाते हैं। कहते भी है भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने के लिए। गीता में भी लिखा है कि नर अर्जुन को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई कि नर से नारायण बना।
और नारी द्रौपदी को ऐसी पढ़ाई कि नारी से लक्ष्मी बनी, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। ये माया के तूफान ऐसे आते हैं जो सब भुला देते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है हमको भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए।